जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 6 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड की है। आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई डेविलिश एनर्जी है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में है एंड जो आपको किसी इल्यूजन कन्फ्यूजन से निकलने नहीं दे रहा है, जिसने आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी हो सकती है। 15 to 17, यस, ऐसा दिख रहा है कि आप इस डेविलिश टॉक्सिक कनेक्शन से निकल रहे हैं। ओके, कोई डेविल था, कोई ऐसा व्यक्ति बहुत नेगेटिव जो आपके पीछे पड़ा हुआ था। उसने आपको बहुत ज़्यादा टफ फाइट दी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको फाइट करनी पड़ी। आप एम्प्रेस हैं, वेरी गुड, हार्डवर्क किया है आपने। यस, तो भाई एम्प्रेस होने के लिए सिर्फ आपके सर पे क्राउन होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एम्प्रेस वो होती है जो बैटल फील्ड में भी बराबर से फाइट करती है। मतलब आप लाइफ के चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, इसलिए आप एम्प्रेस हैं। इसलिए नहीं एम्प्रेस हैं कि आपके सर पे क्राउन है। तो मेन चीज़ ये है कि आप काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रहे हैं। मे बी आपने अपनी पावर को नहीं पहचाना है। आप एम्प्रेस होने का मतलब ये है कि डिवाइन ने इनविजिबल क्राउन आपके सर पे पहना रखा है। मतलब क्या है कि आप बहुत वाइज हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव एंड आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट हो सकता है। मे बी आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप को कभी पहचान नहीं पाए। इसका रीज़न ये था कि बचपन से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा डेविलिश पर्सन था। मतलब डेविल का मतलब लिटरली मुझे शैतान दिख रहा है। शैतान मूवी आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, लेकिन शैतान जैसे होता नहीं है, मतलब शैतान का मतलब आप कोई भी ले सकते हैं जो इस दुनिया का नहीं है, समझ गए? कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा बुरा इंसान, मतलब लिमिटलेस उसके अंदर गंदगी है, इतना घटिया इंसान। कोई आपके साथ बचपन से कनेक्ट था जिसने आपकी ये सारी पावर्स को हाइड करके रखा था, जिसने आपको छुपा कर रखा था, क्योंकि आप ये 2 स्वॉर्ड लेके जैसे खुद को ये हाथ क्रॉस करके बैठे हैं खुद को बचाने के लिए कि मुझ पर कोई अटैक ना कर दे। किसी ने आपको डरपोक बना दिया बचपन से, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी, आपको अपनी रियल स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं हुआ एंड आप बस अपना बचाव करते थे किसी तरह, वो भी डर डर के। लेकिन आप एम्प्रेस हैं। आपके सामने ये डेविल वेविल जितने भी हैं ये सब जैसे पानी भरते हैं। आपके सामने इनकी कोई तड़ नहीं है, कोई औकात नहीं है। लेकिन किसी ने आपको ऐसा बना के रखा कि बहुत बेचारा, बहुत डरपोक, बहुत ज़्यादा, जैसे समझ जाइए किसी लॉइन को लैम्प की तरह उसकी अपब्रिंगिंग की गई है। तो भाई ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि इतना खास तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपको ब्रॉटअप किया। ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स लाइक, मतलब मदर फिगर, फादर फिगर, ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी अपब्रिंगिंग आपके स्टेप मॉम या स्टेप डैड ने की है, नहीं तो फिर ये आपके चाचा चाची, ताया ताई, ये सब भी कोई हो सकते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है, अगर आप इतनी, मतलब इस तरह की किसी सिचुएशन में नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपका पास्ट, आपके पास्ट में कोई डेविल था। आपका पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जिनको झेलने के बाद आपकी नज़र कंफ्यूज हो गई है। अब आपकी लाइफ में कोई भी प्यार लेके आता है तो आप डर जाते हैं। आपको लगता है कि फिर से कहीं वही तो चीज़ें रिपीट नहीं हो जाएंगी, कहीं ये वो तो नहीं। तो ये एनर्जी आपकी रहती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड बाकी सारे साइन इक्वल आए हैं। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 2, 6, 2, 3, 22 इंपॉर्टेंट है एंड 8 एंड 6, ये सन, सॉरी, ये लवर्स का कार्ड था। 66 भी इम्पोर्टेंट है। 14 एंड 10। तो भाई देख लीजिएगा, ये कार्ड आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। मतलब अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है, जो सिचुएशन आपने देखी है। एंड इसका रीज़न ये था कि
देखिए रीज़न ये था कि यहाँ पर आपकी अवेकनिंग तो हो गई है, लेकिन ये सारे कर्मा डील करने के बाद। ये कोई कार्मिक अकाउंट हो सकता है, या फिर आप लोगों ने पहले से ही कुछ ऐसा साइन कर रखा था कि भाई हम इतना झेलेंगे, उसके बाद ही हमारी आंखें खुलेंगी, या फिर इस एज तक आकर ही हमारा यूनियन होगा। ये सब आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था, क्योंकि आपको जैसे कि राम जी अगर वनवास उनको हुआ था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल भगवानों के ही पता है, तो मैं क्या करूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे राम जी थे, राम जी इतने महान मतलब मतलब अवतारी थे, ठीक है। तो वो सीता जी को चाहते तो 2 मिनट में रावण से छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था? बहुत सारे डेविल्स का सफाया करना, एंड इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना। ओके, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। तो एक चीज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी लेसन होते हैं हम लोगों के लिए, जो हम लोग आम आदमी हैं, नॉर्मल पीपल हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मैंगो पीपल हैं। ओके, तो बस वही चीज़ है कि होने को सब कुछ पहले से सही हो सकता था। आपकी लाइफ में भी आपका पार्टनर अगर आपकी लाइफ में शुरू से आपको मिल जाता, तो फिर आप इतने मैच्योर नहीं हो पाते, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन पाते। कई बार लोगों के अंदर ऐसा क्वेश्चन उठता है कि अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम था, ये रिटर्न था, डेस्टाइन था, तो पहले क्यों नहीं हुआ, या फिर अभी क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीज़न ये होता है कि आपको कुछ लेसन लर्न करने होते हैं, कुछ आपके कर्मा होते हैं जो क्लीन करने होते हैं, एंड आपको एग्जाम्पल बनना होता है। आपको इतना परेशान इसलिए किया जाता है कि लोगों को एक होप रहे कि अगर उनकी लाइफ में इतनी दिक्कतों के बाद भी उन्होंने सक्सेस पाई, तो फिर मुझे नहीं डरना चाहिए। ओके, तो भाई आपका ये सोल पर्पस हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप, तो फिर आपका बड़ा सोल पर्पस होगा, बहुत सारे लोगों के लिए लाइट होंगे। तो लाइट वर्कर अगर आप हैं, तो फिर आपकी लाइफ इजी तो होने से रही। जैसे दीपक होता है, दीपक खुद जलकर दूसरों को लाइट देता है, इसी तरह का काम होता है लाइट वर्कर का। ओके, तो लाइफ आपकी इजी नहीं है, लेकिन कमाल की लाइफ है, ब्यूटीफुल। जिसे कहते हैं कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपने बिल्कुल जैसे रद्दी लाइफ नहीं जी है, आपने कुछ कमाल किया है, तो आपकी वो वाली लाइफ है, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों को मेरा ये जो भाषण है ये बहुत ही बकवास लग सकता है, तो सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए बहुत कुछ जानना इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब कंफ्यूज ना हो, आप लोग डिसअपॉइंट ना हो, होपलेस ना हो। इस वजह से भाई हम लोगों का भी काम यही होता है कि आप लोगों की आंखें खोलें, जितनी कर पाएँ, जितनी हम लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आन बान शान के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 6 to 8 ये रिस्क लेने वाले हैं आपके लिए, किसी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। 6 to 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। तो ये पास्ट का भी कोई हो सकता है, न्यू भी हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, तो बस ये समझ जाइए कि आप ही के जैसा है। ओके, तो इनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। एंड 2 of Wands, 2 8 10, यहाँ पर यहाँ पर तो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिख रही है। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आपका, कोई लेसन आपको मिल रहा है। 2 of Wands, देखिए 2 8 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी है। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो रहा हो सकता है बहुत स्पीड से, जैसे नॉन स्टॉप आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। एंड यस, कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आप अपने पार्टनर को चूज़ ना करके किसी अदर पर्सन को चूज़ कर लें। आप इतने डिसअपॉइंट हो जाएं, इतने कंफ्यूज हो जाएं कि आप, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आप दुखी हैं, आपको इमोशनली ड्रेन किया जा रहा है, आपको डिसअपॉइंट, इसीलिए ओ माय गॉड सारी चीज़ें प्री रिटर्न होती हैं। इसी वजह से मैंने आपको इतना लंबा लेक्चर दे दिया, क्योंकि आपको मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी जा रही है, आपके अंदर डिप्रेशन डाला जा रहा है, जिससे कि आपको लगे कि आपका पार्टनर कभी आपके पास आएगा नहीं, एंड आप डिसअपॉइंट होकर किसी अदर पर्सन को चूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये ये लवर्स का कार्ड है। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोग एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं, किसी अदर पर्सन के साथ आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है, क्योंकि कुछ भी फालतू में नहीं होता है।
ओके। 6 8 14 इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप अवेकेंड हो जाएंगे। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी, जैसे किसी के सर पे डंडा पड़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं कि अरे मेरी मेमोरी वापस आ गई। तो यहाँ पे लिटरली मुझे दुष्यंत एंड शकुंतला वाली कहानी याद आ रही है, जिसमें शकुंतला को कर्स कर दिया जाता है। जो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो कर्स कर देते हैं एंड वो भूल जाते हैं, मतलब उनके जो दुष्यंत होते हैं वो उनको भूल जाते हैं, लेकिन फिर उनको एकदम से याद आता है जब कर्स का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो मे बी आपको कर्स किया गया है, आपकी मैरिटल लाइफ या आपकी लव लाइफ को कर्स किया गया है कि जब आपका राइट पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे एंड इस वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे एंड फिर आप इल्यूज़न में भटकते रहेंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आपकी आंखें खोली जाएँ, आपको बताया जाए कि वही आपका रियल पार्टनर है, आप किसी और के साथ नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे। ओके मतलब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो वही जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, भगवान का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो क्या बचेगा। तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। 6 6 12 एंड इनको लटका दिया गया है, हैंगमैन। आपके पार्टनर पनिश्ड हैं, आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिल चुका है एंड अब ये गुड बॉय बन चुके हैं। 6 14 20 जजमेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अपना जो इन्होंने पनिशमेंट पूरा किया है एंड अब ये गुड बॉय बन चुके हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ चुका है कि आप ही इनके रियल ट्विन फ्लेम हैं। तो मतलब समझ जाइए आप अपने पार्टनर के एग्जाम्पल से कि अगर आपने वही गलती रिपीट करने की कोशिश की तो आपकी भी यही हालत होनी है जो आपके पार्टनर की हुई है। अब ये जो पनिशमेंट टाइम होता है ये कितना भी हो सकता है, मे बी यहाँ पे 6 6 12 की एनर्जी है, मे बी 12 ईयर से आपके पार्टनर लटके हुए हैं। 12 ईयर हो सकते हैं इनको मैरिज किए हुए, या फिर 3 ईयर भी हो सकते हैं, हालांकि 3 ईयर, मे बी 3 ईयर भी हो सकते हैं। ओके। तो 6 वो ये हो गया, 20 जजमेंट हो गया है, जजमेंट पास हो गया है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर इनकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, इनको पता चल गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी पेन में हैं एंड आप किसी और को चूज़ करते हुए, मतलब आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको डिस किया है, तो अब आप किसी और को चूज़ करने के मूड में हैं। 2 10 12 हैंग्ड मैन। देखिए फिर से यहाँ पे आपके लिए पहले से पनिशमेंट डिसाइड कर दिया गया है, क्योंकि आप एक्शन पहले इंसान मन में सोचता है फिर उसको अप्लाई करता है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया है कि आप किसी और को चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपके लिए पनिशमेंट पहले से लिखा जा चुका है कि अगर आपने ऐसा किया तो पनिशमेंट आपके लिए पक्का है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, फिर से आप उसी साइकिल में घूम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लगातार, ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि ये जो मजिशियन है ये जानता है कि आपको रोकने का एक ही तरीका है कि आप किसी और को चूज़ कर लें एंड वो इंसान गलत हो जाएगा, फिर आपको पनिशमेंट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे लंबी प्लानिंग की गई है। 10 8 18 मून की एनर्जी है, मतलब आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। 18 3 21, लेकिन यहाँ पे टेबल टर्न हो जाएगी। टेबल टर्न तो हो ही गई है, अगर आपने इस रीडिंग पे ट्रस्ट किया है तो टेबल टर्न ही है। मतलब किसी की ऐसी मंशा थी कि आपको फंसा करके, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करके आप किसी और को चूज़ कर लें, जिससे आप उसी साइकिल में घूमते रहें। लेकिन हुआ क्या है, जजमेंट आ गया है, डिवाइन आ गए हैं आपको बचाने के लिए एंड अब टेबल टर्न है। अगर आप मान जाते हैं बात, ये रीडिंग आप सीरियसली लेते हैं, तो समझ जाइए कि एम्प्रेस आप हैं एंड आप ही बन के रहेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं माना तो ये जो मजिशियन है ये पावरफुल हो जाएगा एंड आप इसके झांसे में आ जाएंगे। ठीक है, जय माता दी।